हेलो गाइस, आज मैं पढ़ने वाली हूँ चैप्टर 3। मतलब खुद ही याद करने वाली हूँ एंड उसको रिकॉर्ड करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट डूइंग एनी बक बक, क्योंकि आई वांट कि थोड़े से टाइम में मैक्सिमम कवरेज कर पाऊँ। सो लेट्स बिगिन। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि ऑफरिंग products at lower price than what is being offered by rivals for products with comparable quality and features। या तो products को lower price पे offer करना as compared to rivals, या फिर similar price charge करना फॉर हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स। मतलब सिमिलर, आप बाकी इंडस्ट्रीज से सिमिलर प्राइस चार्ज कर रहे हो एंड हायर क्वालिटी दे रहे हो लेकिन उस प्रोडक्ट की, या फिर आप सेम प्रोडक्ट जो बाकी भी फॉर्म्स ऑफ़र कर रही है उनको उसके लिए लोअर प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं जो स्टडी मटेरियल पे लिखा है। मैं पूरा ICAI का स्टडी मैट पढ़ने वाली हूँ चैप्टर 3 का। Offering products at lower price than what is being offered by rivals for products with comparable quality and features, or charging similar price by the rivals for products with much higher quality and better features. So offering products at lower price than what is being offered by rivals for products with comparable quality and features, or charging similar price as by the rivals for products with much higher quality and better features. इसका एग्जाम्पल है OnePlus, Vivo, Oppo। ओके, अब हम पढ़ते हैं फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। तो फोकस स्ट्रेटेजीज तो बेसिकली वो होती है जो नैरो मार्केट पे फोकस करती है, तो अब उसमें कॉस्ट लीडरशिप पढ़ते हैं। ठीक है, तो अ फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप रिक्वायर्स कॉम्पिटिंग बेस्ड ऑन प्राइस टू टारगेट अ नैरो मार्केट। कॉस्ट लीडरशिप टारगेट करेगी प्राइस पे, बेस्ड ऑन प्राइस टारगेट, प्राइस बेस्ड ऑन प्राइस होती है टू टारगेट अ नैरो मार्केट, टू टारगेट नैरो मार्केट, बेस्ड ऑन प्राइस टू टारगेट नैरो मार्केट पे टारगेट करती है वो। ठीक है, अ फॉर्म दैट फॉलोज दिस स्ट्रेटजी डज नॉट नेसेसरली चार्ज लोवेस्ट प्राइस इन द इंडस्ट्री, इंस्टेड इट चार्ज लोअर। मतलब ये लोअर प्राइस ऐसे नहीं चार्ज करती कि मतलब बहुत ही लोअर प्राइस में है, बट एज कम्पेयर टू बाकी इंडस्ट्रीज, बाकी फॉर्म्स लोअर प्राइस चार्ज करती है। नॉट इंडस्ट्रीज, फॉर्म्स। Firms that compete based on price and target a narrow market follow a focused cost leadership. फोकस डिफ्रेंशिएशन में वही हो गया कि नैरो मार्केट तो है ही, उसके अलावा ऑफरिंग यूनिक फीचर्स दैट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ अ नैरो मार्केट। ऑफर करती है यूनिक फीचर्स दैट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ अ नैरो मार्केट। ऑफर्स यूनिक फीचर्स that fulfill the demand of a narrow market। ऑफर यूनिक फीचर, उसमें compete based on price to target narrow market, और डिफ्रेंसिएशन में ऑफर करती है यूनिक फीचर्स जो फुलफिल करते हैं डिमांड ऑफ अ नैरो मार्केट। एग्जाम्पल हो गया रोल्स रॉयस। ठीक है, और क्या लगा? सम फर्म्स यूजिंग फोकस efforts on a particular sale channel, such as selling over the internet only, या other demographic groups। Firm that competes based on uniqueness and target a narrow market, जो uniqueness ऑफर करती है और target to fulfill the demand of a user, और target करती है नैरो मार्केट को, वो focus differentiation, और जो प्राइस के बेस पे करता है वो कॉस्ट लीडरशिप। अचीविंग फोकस्ड, अब फोकस स्ट्रैटेजी को हम अचीव कैसे करेंगे? तो सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक नीच, क्रिएट करेंगे सुपीरियर वैल्यू, जनरेट करेंगे हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग नीच मार्केट्स, एंड डेवलपिंग इनोवेटिव वेव्स इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन। इनोवेटिव वेव्स डाउन, क्या बोल रही हूँ मैं, इनोवेटिव वेज डेवलप करना, जनरेट करना हाई एफिशिएंसी, क्रिएट करना सुपीरियर वैल्यू फॉर केटरिंग सच नीच मार्केट्स, एंड सेलेक्ट करना स्पेसिफिक नीच मार्केट्स। तो अब एक ICAI मैट की लाइन्स पढ़ते हैं। सेलेक्ट स्पेसिफिक नीड्स विच आर नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडर्स एंड डिफरेंशिएटर्स, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज फॉर केटरिंग सच नीच मार्केट्स, जनरेटिंग हाई एफिशिएंसीज फॉर
serving such niche markets, developing innovative ways to managing the value chain. Select specific niches which are not covered by cost leaders and differentiators, creating superior value for catering such niche markets, generating high efficiency for serving such niche markets, and developing innovative ways in managing the value chains. तो select करो, फिर superior skills create करो, high efficiency को generate करो and innovative ways develop करो. अब हम पढ़ते हैं advantages of focus strategy. तो premium prices हम charge कर सकते हैं by the organizations for their focused products and services. Premium prices can be charged, and due to tremendous expertise in the goods and services that the organizations following focus strategy offers, rivals and entrants may find it difficult to compete. तो एक तो premium prices can be charged by the organizations for the focused products and services. Premium prices चार्ज कर सकते हैं. एंड दूसरा कि उनकी बहुत ट्रेमेंडस एक्सपर्टाइज होती है इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट द ऑर्गेनाइजेशंस फॉलोइंग फोकस स्ट्रेटजीज ऑफर. राइवल एंड न्यू एंट्रेंट्स जो होते हैं उनको डिफ़िकल्ट लगेगा कम्पीट करने में. तो ड्यू टू ट्रेमेंडस एक्सपर्टीज इन द फोकस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशंस फॉलोइंग फोकस स्ट्रेटजी ऑफर, जो ऑर्गेनाइजेशंस फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करती है उनमें उनकी ट्रेमेंडस एक्सपर्टीज होती है, जिस वजह से राइवल्स और न्यू एंट्रेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है टू कॉम्पीट. तो एक बार हम ICMAT का पढ़ते हैं. Premium prices can be charged by the organizations for their products and services due to the tremendous expertise in the goods and services that the organizations following focus strategy offer. Rival and new entrants may find it difficult to compete. तो premium prices और tremendous expertise तो rivals and new entrants difficult करेंगे. तो अब disadvantage. अब long run में तो niche could disappear or can be taken over by the large competitors by acquiring the same distinctive competencies. So in the long run the niche could disappear or could be taken over by large competitors by acquiring the same distinctive competencies. और लिमिटेड डिमांड होती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, जिसकी वजह से कॉस्ट हाई हो जाएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. The firms are lacking in distinctive competencies may not be able to pursue focus strategy. तो 3 तरह के डिसएडवांटेज है. पहला तो फर्म लैकिंग इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज may not be able to pursue the strategy, और लिमिटेड डिमांड होती है जिसकी वजह से कॉस्ट हाई होती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. और ये कुछ टाइम में नीच मार्केट लॉन्ग रन में डिसअपियर हो सकता है और कुड बी टेकन ओवर बाय लार्ज कॉम्पिटिटर्स बाय एक्वायरिंग द सेम डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज. तो पहले तो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज पे जो लैक कर रही है वो तो फॉलो कर ही नहीं पाएगी, परस्यू कर ही नहीं पाएगी फोकस स्ट्रैटेजी को. दूसरा जो लिमिटेड डिमांड है उसकी वजह से कॉस्ट हाई है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. और लॉन्ग रन में तो है भाई डिसअपियर हो जाएगी या फिर लार्ज कॉम्पिटिटर जो है एक्वायर कर लेंगे सेम डिस्टिंक्टिव. The firms lacking this may not be able to pursue focus strategy due to the limited demand of products and services. Costs are high, which can cause problems in the long run. The niche could disappear to be taken over by large competitors by acquiring the same distinct. तो एडवांटेज पहले तो एक बार रिपीट कर लेते हैं तीनों हम वापस से ताकि याद हो जाए अच्छे से. तो अचीव कैसे करेंगे फोकस? पहले तो इनके दोनों की डेफिनेशन. जो कॉस्ट होती है वो बेस्ड ऑन प्राइस होती है टू टारगेट नैरो मार्केट, और डिफरेंशिएशन में यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स को ऑफर करते हैं टू फुलफिल द डिमांड ऑफ नैरो मार्केट की. अचीव कैसे कर सकते हैं? सेलेक्ट करो स्पेसिफिक नीड्स दैट आर नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडर्स एंड डिफरेंशिएटर्स. जनरेट करो हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग सच नीड मार्केट. क्रिएट करो सुपीरियर वैल्यू फॉर केटरिंग एंड डेवलप करो इनोवेटिव वेज टू मैनेज द वैल्यू. प्रीमियम प्राइजेस एडवांटेज में प्रीमियम प्राइजेस चार्ज होते हैं मार्केट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ड्यू टू द ट्रेमेंडस फॉलोइंग फोकस स्ट्रेटजी. राइवल्स एंड न्यू एंट्रेंट्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट. डिसएडवांटेज में डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी लैक करेगी जिस वजह से वो परस्यू नहीं कर पाएंगे. लिमिटेड डिमांड होगी, कॉस्ट हाई होगी, कॉस्ट प्रॉब्लम करेंगी. लॉन्ग रन में नीश मार्केट डिसअपियर हो जाएगा, टेकन ओवर हो जाएगा लार्ज कॉम्पिटिटर से, अक्वायर कर लेंगे सेम डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज. अब फोकस तो हमने कर लिया. अब जो है ना ब्रॉड मार्केट पे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि एम करती है एक तो ब्रॉड मास मार्केट में क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विसेज दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज यूनिक. जो कस्टमर है उसको यूनिक लगेगा. हम लिख लेते हैं साथ में ताकि
अच्छे से याद हो, है ना? आई थिंक दैट वुड बी बेटर. ब्रॉड मास मार्केट पे है जो फोकस है इसका, और ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का क्रिएशन करेंगे जो परसीव्ड बाय कस्टमर एज यूनिक. अब यूनिकनेस क्या होता है? यूनिकनेस से क्या मतलब हुआ अपना? प्रोडक्ट की डिज़ाइन, ठीक है, ब्रांड इमेज, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ब्रांड इमेज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क और कस्टमर सर्विस. Customer service. The broad mass market creation of product and service perceived by customer as unique. Uniqueness से product design, brand image, features, technology, dealer network and customer service. Because of differentiation, the business can charge premium prices. Charge premium prices. Charge कर सकते हो premium price. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. डोमिनोज पिज़्ज़ा की 30-minute डिलीवरी, इसका एग्जांपल दे रखा है ऐसे कि मिनट में. Does not guarantee competitive advantage, especially if standard products sufficiently meet customer needs or if rapid imitation by competitors is possible. ज़रूरी नहीं है कि वो competitive advantage guarantee करे ही, मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो ही हो, क्योंकि वो कॉपी भी किया जा सकता है. तो भाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स protected by barriers to quick imitation Successful differentiation can mean greater product flexibility, greater compatibility, lower cost, improved service, less maintenance, greater convenience, or more features. Product development is an example of a strategy that offers the advantages of differentiation. So product development. Greater flexibility, compatibility, greater flexibility and compatibility. Flexibility, compatibility, lower cost, improved service. तो गाइज़ आप लोग भी है ना मेरे साथ साथ ये लिखते रहिए इन कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट, ताकि आपका फोकस भी बना रहे एंड थोड़े से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए. लाइक मैं तो रफ में लिख रही हूँ, बट आप लोग इसको एक फेयर मैनर में लिख सकते हो सो दैट लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाए चीज़ें. क्योंकि SM एंड ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिनको हम जितनी बार भी पढ़े वो भूल ही जाते हैं अगर लिख के अच्छे से रिटेन अगर फोकस के साथ ना पढ़ा जाए. एंड गाइस, अगर आपको मेरे ये वीडियोस बहुत इफ़ेक्टिव लग रहे हैं या थोड़े बहुत भी इफ़ेक्टिव लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं. मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा. आई विल फील गुड. आई डोंट नो इस पे व्यूज़ आएंगे या सब्सक्राइबर्स आएंगे या कुछ भी, बट आई एम मेकिंग इट फॉर माई एंड माई फेलो मेट्स बेटरमेंट. सो गाइज प्लीज़ चलो पढ़ते हैं अब वापस. डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी शुड बी परस्यूड ओनली फॉर फीचर्स कस्टमर. अब सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन जो क्या अलाउ करता है टू चार्ज हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड टू गेन कस्टमर लॉयल्टी एंड हायर प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं भाई. बिकॉज कंज्यूमर में स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा उनका स्पेशल फीचर्स वन प्रोडक्ट्स. अब भाई स्पेशल फीचर्स क्या होता है डिफ्रेंशिएशन के? मतलब कैसे आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बता सकते हो. तो स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं इसमें. स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, स्पेयर
पार्ट्स, अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट है क्या या फिर टेक्नोलॉजी है? सिर्फ एक सेकेंड गाइस, लेट मी, नहीं गाइस टेक्नोलॉजी जैसा तो कुछ भी नहीं है। सुपीरियर सर्विस, टेक्नोलॉजी नहीं, सुपीरियर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, सुपीरियर सर्विस, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, spare parts availability, product performance, engineering design, useful life, gas mileage, and ease of use. Ease of use, gas mileage, useful life, product performance, engineering design, spare parts availability and superior service. ये रहा भाई, ये रहा। स्पेशल फीचर्स क्या है? सुपीरियर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, गैस माइलेज एंड ईज ऑफ यूज़। अरे भाई अगर है ना जो वो होगी प्राइस रेजिस्टेंट होगी आपकी, मतलब कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको कोई प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कितने की भी अफोर्ड कर सकते हैं लेना और लेते भी हैं, तो डिफ्रेंसिएशन यूज़फुल है, अदरवाइज इट्स जस्ट वेस्ट। तो यूनिक प्रोडक्ट may not be valued high enough by customer to justify the higher price. When this happens, a cost leadership ready defeat differentiation strategy. Amazon Prime का डिलीवरी टू बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन में 3 P's है, नहीं 2 P's एंड 1 O है, PPO, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज़ मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ, 15 मिनट्स का एवरीडे रिवीजन करना चाहती हूँ। उस 15 मिनट्स में जितना भी होगा मैं अपलोड करूँगी। तो थैंक यू गाइज़, बाय बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कमेंट करके बताना भी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करूँ जो आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, उस वीडियो पे बनाऊँगी मैं। प्लीज़ कमेंट करके बताओ, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो भी कमेंट करो, आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस। बाय बाय।